हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि आप सबके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। एंजल ब्लेसिंग्स लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। मैं बोलने ही लगी थी, शफलिंग के दौरान ही बोल रही थी कि मुझे थोड़ा ऐसे स्मूथ लग रहा है आपका ना आने वाला हफ्ता, क्योंकि शफलिंग भी बहुत स्मूथ हुई है। तो और कार्ड का देखो कौन सा कार्ड आया है, फ्लो। सो वीक कहीं ना कहीं है थोड़ा। ये देखो सीक कार्ड भी, यहाँ पर भी हीलिंग का कार्ड, यहाँ पर भी अवेकनिंग का कार्ड, थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाला कार्ड। इस पर भी इसने दिल पर हाथ रखा हुआ है। ऑल इज वेल वाली एनर्जी है। सो विद द फ्लो यू आर गोइंग ओके। ये हफ्ता कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अंत कर रहा है, एंड कर रहा है। और आप भी कुछ चीज़ों को अब एंड करके, कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, है ना, कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ आसपास का ड्रामा हो सकता है, उसको एंड करके आप आगे बढ़ रहे हो। एंड यू आर गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में दिख रहे हो मुझे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को आप रेजिस्ट कर रहे हो। आप जैसा समय जो चला रहा है, दिखा रहा है, उसको ऐसे कि नहीं ऐसा ही सब कुछ हो, वैसा ही सब कुछ हो, इस तरीके की एनर्जी में इस हफ्ते में नहीं हो। बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो ऐसा गुरु मेंटोर कह लो, या कोई स्टडीज कह लो, बुक्स कह लो, कोई नॉलेज कह लो, आप इस हफ्ते लेने के लिए कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि मुझे किसी गुरु मेंटोर से मिल लेना चाहिए, मुझे अपने गुरु से मिल लेना चाहिए, या मुझे अब इस सब्जेक्ट के लिए ये गुरु चाहिए। और हो सकता है ना, जैसे हम कई बार तलाशते हैं कि अरे ये ट्यूटर मिल जाए, ये टीचर मिल जाए, कोई ऑनलाइन पढ़ा दे, है ना। तो कुछ ऐसा हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए यस, आपके जो भी गुरु मेंटोर हैं, हो सकता है वो आपको विजिट कर रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हो, कुछ ऐसा है, आप उनको मिलने जा रहे हो। बट मुझे नॉलेज का बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है। रिस्पेक्ट है इस हफ्ते, रिस्पेक्ट है इस हफ्ते। और ये रिस्पेक्ट आपने कमाई है मेष राशि। ये रिस्पेक्ट आपने कमाई है, आपने कर्म किया है, ठीक है। ट्रैवल दिख रहा है, क्योंकि वाटर एलिमेंट की ऊर्जा दिखाई गई है, तो मनी वाइज भी सिचुएशन कोई मुझे, क्योंकि अभी तो हमने कार्ड्स देखे नहीं है, बट मनी वाइज भी मुझे चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं। जैसे रिस्पेक्ट रिगार्ड्स नज़र आया है, ऐसे ही मनी भी आपके लिए अच्छा नज़र आ रहा है इस आने वाले हफ्ते में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि आप सबके लिए। आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। सी द येलो एनर्जी, वो लियो वाली एनर्जी, एक्शन। जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि आपकी इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि भाई आप किसी गुरु मेंटोर को ढूंढ रहे हैं, या किसी कोर्स में एनरोल करने के बारे में सोच रहे हैं, ज्ञान अर्जित करने के बारे में सोच रहे हैं, है ना। ये मैं बोल ही रही थी, और यहाँ पर एक्शन आ गया, तो बहुत सारे लोगों के लिए यस ऐसा हो सकता है कि आप इसके टूवर्ड्स जो एक्शन लेने हैं वो ले रहे हैं। और कहीं ट्रैवल का भी एक्शन का ही एनर्जी है कि ट्रैवल भी करना है, तो उसके रिगार्डिंग एक्शन ले रहे हो। अब टिकट बुक करना हो गया, या जो है सर्च करना हो गया कि कौन सा मतलब कहाँ जाना चाहिए, वेकेशन के लिए जा रहे हो तो कहाँ जाना चाहिए, और ट्रैवल कर रहे हो तो क्या क्या आपके लिए होता है ना कि भाई प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या क्या लेने हैं, वो चीज़ें देखते हुए नजर आ रहे हो। और एक्शन कार्ड ये भी कहता है यहाँ पर, क्योंकि सनफ्लावर आ गया है यहाँ पर। सनफ्लावर का फेस ना सन की साइड होता है, तो मुझे वही वो जो नेम फेम सक्सेस जो मैंने बोला भी था कि कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। मैंने आपको सीक कार्ड से भी कहा था, इस कार्ड से भी, कि मुझे अवेकनिंग दिख रही है। तो कुछ लोगों के लिए अपने बारे में थोड़ी सी नॉलेज बढ़ती हुई आपकी नजर आ रही है, खुद को लेकर थोड़ा सा और अवेयरनेस जाग रही है, ठीक है। सनफ्लावर यहाँ पर ये भी बताता है कि अथॉरिटी कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके की
रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है इस हफ्ते में, जहाँ पर होता है ना कि अथॉरिटी आपको चेक कर रही है कि आप क्या कर सकते हो, कितना काम आप कर सकते हो, कितना आप जो है ना प्रेशर जो है ले सकते हो अपने ऊपर, है ना, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लायक हो भी सही या नहीं। तो कुछ ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। एक्शन से जो मैंने अभी शफलिंग के दौरान भी कहा कि मुझे फ्लो नज़र आ रही है, तो मेरे को मतलब ऐसा स्मूथ जाता हुआ नज़र आ रहा है आपका पूरा का पूरा वीक। तो ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में आप एक्शन ओरिएंटेड रह रहे हैं और आप आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो होगा उसके साथ आप रेजिस्ट नहीं करने वाले हैं, जो होगा उसके साथ आप कॉप अप करके आगे बढ़ते हुए चलते चले जाएंगे, ऐसी ऊर्जा दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता है कि कोई तो है जो पढ़ना चाह रहा है, या तो अंदर से एक इच्छा है पढ़ने की, आगे आगे नॉलेज गेन करने की, या किसी कोर्स को के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे हो, कोई आइडिया बहुत टाइम से सोच रहे हो, उसके बारे में नॉलेज लेने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि जैसे आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, अभी आपको इतना ज्ञान नहीं है, तो आप सोच रहे हो यार किससे बात करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये भी तो एक नॉलेज ही हुई ना, ये भी तो एक इन्फॉर्मेशन ही हुई ना। तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लाइन बोल दी वही वहां पे स्टिक हो जाना है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है कि कुछ ऐसा आप करते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में। आने वाला हफ्ता मेष राशि, वी हैव हैप्पी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू। थोड़ा सा कैमरा ठीक करते हैं। सो हैप्पी हैप्पी कार्ड जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, दैट इज कि जो आपके लिए एनर्जीज दिख रही हैं, बड़ी आप खुश हो, अच्छा फील कर रहे हो, आप जो चीज़ें चाह रहे हो वैसा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ इनविटेशंस आ सकते हैं आपको, कुछ लोगों के लिए आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए आपका अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है। यहाँ पर आपको म्यूज़िक बहुत अच्छा लग सकता है, बहुत लाइट एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, ठीक है। एंड कुछ काम के सॉल्यूशंस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं कोई कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। रिगार्डिंग स्पेसिफिक जो मैं रिगार्डिंग देख पा रही हूँ वो मुझे करियर ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, एंड बहुत हद तक एक हैप्पी मूड में हो, एक अच्छे एनर्जी में हो। और क्योंकि खुद की एनर्जी अच्छी है, तो आसपास का एनवायरनमेंट को आप कितना अच्छा कर सकते हो, कितना अपने लिए जो है फेवरेबल कर सकते हो, उस चीज़ पर ध्यान जाएगा आपका आने वाले हफ्ते में। ओके, लेट्स चेक पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। मेष राशि, आने वाले हफ्ते में पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मेष राशि, पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। वी हैव द 10 ऑफ wands। पुरानी बातों को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, याद आती है आपकी, ऐसा नहीं है कि आपकी याद नहीं आती है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिलीज़ आपकी तरफ से, उनको लगता है कि आप बहुत उधर की तरफ ध्यान देते हो, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, आप उनकी वजह से इनसे दूर हो रहे हो, या इनका कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये आपको पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इनको लगता है कि इनकी प्लेट में इतना कुछ है कि आपको कैसे जो है अपनी लाइफ में एंट्री दे सकते हैं। मन इनका भी है कि आपसे बातचीत हो, आपके साथ न्यू बिगनिंग हो, पुरानी जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। बट इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, या आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है आप लोगों का, ठीक है। टेम्परेंस की ऊर्जा यहाँ पर बताती है कि यस, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें ये भी चाह रहे हैं। बट बहुत हद तक मुझे पेशेंस नज़र आ रहा है कि जैसे पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं। बहुत ऐसे जल्दबाजी वाला एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे ऐसा ज़रूर होता है कि ये पर्सन के थॉट्स ट्रैवल करते हैं आपकी तरफ, और आपको भी लगता होगा कि अरे मैं इतना इतना बढ़िया काम वाम कर रहा हूँ और मेरा एकदम ध्यान उधर क्यों गया, क्योंकि इस इंसान के थॉट्स आप तक आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान मुझे जो दिख रहा है दैट इज़ कि कुछ मेजर डिसीजंस बना रहे हैं मन ही मन, ठीक है। ये ऊर्जा ज़रूर दिख रही है, स्पेशली मेजर डिसीजन। ओके, सेकंड चांस का एक मेजर डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में। क्या ये इंसान आपको इस हफ्ते में कांटेक्ट करेंगे? आई विल टेक हाँ या ना। ओके, क्या ये इंसान, मेष राशि के पार्टनर, इस हफ्ते आपको कांटेक्ट करने वाले हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल कहता तो यस है, पर पेंटिकल आया है और यहाँ पर भी नाइट ऑफ पेंटिकल आया, तो कांटेक्ट तो करेंगे, पर इस हफ्ते की ऊर्जा बहुत कम लोगों के लिए है।
ठीक है, कॉन्टैक्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। बट मुझे बहुत कम लोगों के लिए नजर आया, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल एक इंडिपेंडेंट ऊर्जा है जहाँ पर कोई इंसान किसी को एंट्री नहीं देता है। बाकी हाँ या ना पूछा गया है तो यस तो आई आई है, देखते हैं क्या होता है। मेष राशि बताना जरूर। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसी ऊर्जा है आने वाले हफ्ते में। मेष राशि सिंगल्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है लव लाइफ में। वी हैव द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड ये कहता है कि आपके लिए आने वाले हफ्ते में मेष राशि अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप हो सकती है। अब ये पार्टनरशिप कैसे, किसी के लिए रिश्ता आ सकता है, किसी के लिए रिश्ता फिक्स हो सकता है, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत मेजर डिसीजन बना रहे हो कि अब आपको मैरिज कर लेनी चाहिए। आप बिल्कुल मेजर डिसीजन बना रहे हो कि अब आपको सिंगल रहना है, आपको किसी को एंट्री नहीं देनी है लाइफ में। एक होता है ना कि भाई सब तरफ अनाउंस कर दिया जाता है कि चलो ये बच्चा भाई मैरिज के लिए रेडी है, भाई इसके रिश्ते देखना शुरू करो। एक होता है कि अनाउंस कर दिया जाता है भाई ये बच्चा शादी नहीं करना चाहता है और इसको अब कोई भी जो है फोर्स ना करे। ठीक है ना, घर में भी कई बार ऐसे बात होती है, तो वो वाली ऊर्जा दिख रही है मुझे। जस्टिस कार्ड ये कहता है कि आप बहुत इमोशनल होकर एक्शन नहीं ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होकर, ठीक है ना, दिमाग से जो है एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो कि एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या कैसा इंसान चाहिए आपको। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। क्योंकि ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है तो आपका कंपेटेबल पार्टनर आपको इस हफ्ते में मिल सकता है। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं तो हो सकता है। बट अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई चाहिए ही नहीं लाइफ में, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी स्पेसिफिक एक उस ऊर्जा में हो कि भाई कोई चाहिए ही नहीं और उस चीज़ को आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में मेष राशि। मेष राशि आपका करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में, लेट्स चेक। करियर वाइज वी हैव 10 ऑफ कप्स, नंबर 10 हैप्पी। एंड अगेन अगर आप देखो तो वाटर एलिमेंट, मैंने यहाँ पर वाटर एलिमेंट की बात करी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत या तो है ना कॉपरेटिव हो रहा है, या फिर आपके वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं कोई फंक्शन है, किसी तरीके से आप कुछ एंजॉय कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर, कोई सेलिब्रेशन, कोई विक्ट्री। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत हद तक वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। आप कंप्लीशन सा फील करोगे कि अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अब चीज़ें मेरे फेवर में हो रही हैं, अब मतलब ये न्यूज़ आ गई तो बहुत अच्छा हो गया, वो हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, कुछ कुछ एक हैप्पीनेस से फील करने वाले हो। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं है स्टार्ट ऑफ द वीक में, फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ बैठ पा रहे हो, टाइम मिल पा रहा है आपको। ठीक है, ये ऊर्जा है। मेष राशि 10 ऑफ कप्स ये ज़रूर बताता है कि आप हैप्पी हैं अपने काम में। ओके, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप वेकेशन ले रहे हैं, ऑफ ले रहे हैं, ठीक है ना, और आप जो है एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। आप हो सकता है फैमिली के ही बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उनको जो है अब कितने भी आप उनके साथ ज्वाइन कर रहे हो अब उनके काम को, ऐसा एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना, फादर को जो है फादर के काम को आगे बढ़ाना, उसको ज्वाइन करते हुए अब आप नज़र आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता मेष राशि, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, दैट टुगेदरनेस, सपोर्ट, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, डील कोई क्रैक हो जाना, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाना, कहीं ना कहीं स्टेबल फील करना, यहाँ पर भी कुछ सेलिब्रेशन का है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड से भी कुछ ना कुछ सेलिब्रेट होता हुआ नजर आ रहा है, ट्रैवल जरूर नजर आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड ये भी कहता है कि बहुत सिक्योर हो आप अपने काम में। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आप ऑफिस को रेनोवेट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप अपने रूम को रेनोवेट कर रहे हो जहाँ पर आपको काम करना है अब आगे। जैसे वर्क फ्रॉम होम है तो थोड़ा सा रूम सेट वेट कर रहे हो कि भाई यहाँ बैठकर काम करूंगा आगे से, है ना। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आई थिंक यू आर क्रिएटिव एंड यू आर वेरी स्टेबल एंड सिक्योर। ओके, नंबर 4 की ऊर्जा है, बहुत सिक्योर हैं आप। एंड हाँ, आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं वो चीज़ें रियलिटी में हो सकता है या तो हो रही हैं या वो होती हुई अब आपको दिखेंगी कि आगे धीरे धीरे वो काम बनते चले जाएंगे आपके। ठीक है, बट सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है। जो मैंने यहाँ पर भी कहा कि आपके वर्क एनवायरनमेंट में भी आपको बहुत सपोर्टिव लोग मिल रहे हैं।
आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है मेष राशि? वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड ऑफ द वीक में काम वाम कंप्लीट हो गया है, चिल कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो। पहले मतलब मान लो अब आपको काम करना होता है सैटरडे तक, पर आपका काम जो है थर्सडे को वेडनेसडे को खत्म करके अब छुट्टी मस्ती मजाक कर रहे हो, घर में बैठे हो आराम से फोन स्क्रॉल कर रहे हो, मूवीज देख रहे हो ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब एक डर नहीं है, एक स्ट्रेस नहीं है कि और ये काम काम पड़ा है, अरे ये काम करना है वो काम करना है, ऐसा नहीं है। बहुत चिल पिल वाले मूड में हो। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ना स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज करोगे आप, ताकि आपको मतलब ऐसा ना लगे कि भी एक प्रेशर सा फील ना हो काम का। ठीक है, आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस वाइज कैसा है मेष राशि आपके लिए? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 4 ऑफ कप्स। आई थिंक 444 बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है। एंड यहाँ पर भी देखो नंबर 4 की ऊर्जा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत स्टेबिलिटी सिक्योरिटी इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। सो आपको ये ज़रूर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा चिल हो जाओ, बहुत भी रिजिड नहीं बनना है चीज़ों को लेकर। ठीक है, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि आप इन्विटेशंस वगैरह को या लोगों की जो होता है ना कि ज़बरदस्ती की आपकी लाइफ में घुसने की जो एक आदत होती है ना उन चीज़ों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आपका इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है ज़्यादा पैसे वैसे इधर उधर खर्च करने में। होता है ना कि अरे यार चलो वहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। आपको ऐसा लग रहा है मैं अकेले ज़्यादा खुश हूँ, मेरे को इन्विटेशन आ ज़रूर रहे हैं, पर मेरा मन नहीं है जाने का, तो वो इंटरेस्ट लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो आप, ऐसी हो जाए। और इसकी वजह से पैसा जो है कहीं न कहीं बचाने की कोशिश करोगे। एंड 4 ऑफ कप्स से ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई मनी के रिगार्डिंग आपको कोई न्यूज़ आए, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ कोई, ओके? मतलब पैसा आने की, ओके? फाइनेंसेस के बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए मेष राशि स्टूडेंट्स? वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है आपको अटेंशन मिल रही है, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ सक्सेस विक्ट्री की एनर्जी है, कुछ जीतते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपको बहुत लोग अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, आप फेमस हो रहे हो अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, किसी वजह से कोई इवेंट है, जैसे फेवर वगैरह का भी टाइम चल रहा है, तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पर बहुत लोग आपको देख रहे हैं और बहुत हैप्पी हो रहे हैं। ओके, आने वाला हफ्ता मेष राशि हेल्थ। मेष राशि हेल्थ 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेष राशि कहीं ना कहीं ये जो हैप्पी हैप्पी आया है ना, ये ऐसा है कि आप अपने साथ ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें ये नहीं है कि लोगों की वैलिडेशन या लोगों को बुरा लग जाएगा। आप थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो अपना पूरा पूरा टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो। स्पेशली अपनी सोल का टेक केयर करना, अपने आप का टेक केयर करना, इमोशनल लेवल पर अपने आप को क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं उस चीज़ का टेक केयर करना। ठीक है, लोगों को फॉरगिव फॉरगेट करके आगे बढ़ रहे हैं आप। ये आपको कहा भी जा रहा है कि लोगों को फॉरगिव करो और अपने लिए रिलैक्सेशन लेकर आओ। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।